ओह गर्मा पापा गर्म। जी, आमलेट उनके लिए है, आपको डोसा देती हूँ। ऑमलेट उसके लिए, मुझे डोसा। लाइए मैं। जरूरत नहीं है। वाह वाह, उसकी जरूरत नहीं है और उसके बनाए हुए ऑमलेट चाहिए। हाँ, शादी किए 2 साल हो चुके हैं, बहू के साथ कभी प्रेम से 2 शब्द भी बोले हैं क्या? शादी की सालगिरह थी इसलिए मंदिर ले जाने की सोच रही थी, तू पुलिस स्टेशन ले गया। ये सब मेरी वजह से ही हुआ ना। ऐसा नहीं है बेटी, तुम्हारे पति ने तुम्हारे प्रेम की वजह से उनको नहीं मारा, इसे हीरोइज्म दिखाने का बहुत शौक है इसलिए। ये सब रहने दीजिए ना, वो खा रहे अरे हैं। सर खाते समय ही तो मिलते हैं ना, फिर कब मिलते हैं? मुझे मेरी बेटी से 10 मिनट बात करनी है। घर पे नाश्ता नहीं किया? यहाँ पे कुछ नहीं है। हे, बेटी, पिताजी के लिए नाश्ता लेकर आओ। जरूरत नहीं है बेटी। जगन्नाथ जी, इस कॉलोनी में किसी भी लड़की से आपके बेटे की शादी होनी चाहिए थी ऐसा सोचा था, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, अपनी बेटी को मैंने खुद अपने हाथों से आपके बेटे को सौंप दिया। ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं जानता था कि सामने के घर में एक आवारा लड़का रहता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी इससे ही प्यार करती है। मेरे कलेजे पे सांप लौट गया। बेटी श्रवणी, तुम्हारा ये पति शुरू से ही शराब पीता था, झगड़े करता था, बस जेल जाना बाकी था। आज वो भी देख लिया। तुम ये सब क्यों सह रही हो बेटी? मेरी बात मानो, घर चलो। घर चलो बेटी। श्रावणी आ रही है। तुम्हें समझ नहीं आया क्या? बेटी इनडायरेक्टली कह रही कि यहाँ से हम चले जाएं। तो चलो अब। सुनिए, इस संक्रांति पर दामाद जी को कपड़े देने चाहिए। श्रावणी को पैसे देंगे तो। इसे पैसे देंगे तो पता है ये क्या करेगा? सुबह से लेकर रात तक ये शराब की दुकान पे बैठा रहेगा और वहीं पीता रहेगा। अब भी दोगी क्या? अब चलो, यही पैसा देने वाली। अगले रविवार फिर आएंगे, आदत से मजबूर जो हैं। शेखर, जी मैडम। प्रिंटर की सर्विस नहीं करवाई? करवाया मैडम। कब? ट्रेन के जाने के बाद? सॉरी, दूसरे काउंटर से ले लीजिए। देखो तो जरा, घर पे बेरोजगार पति के सामने बिल्ली की तरह रहती है और यहाँ पर हम पर शेरनी की तरह चिल्लाती है। ठीक कह रही है तू। हाँ। क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। तेरा पति बड़ी कंपनी में काम करता है ना? सैलरी 50,000, घर पे सिर्फ 10,000 देता है। बाकी कहाँ जाते हैं पता है? अक्का के घर के पास एक गर्लफ्रेंड है, ताड़ी के पेड़ों के पास एक गर्लफ्रेंड है। 20 यहाँ 20 वहाँ, 20-20 खेल रहा है। ये बात तेरे अलावा यहाँ सब जानते हैं। मेरे मामले में टांग मत अड़ाना। बात वो नहीं है। मत अड़ाना। मैडम, आपसे मिलने कोई आए हैं। अंदर भेज दो। वो आपको बाहर बुला रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ट्रेन नंबर 1705 शाखा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होगी। वो एक दोस्त हैदराबाद जा रहा था तो उसे छोड़ने आया था। अरे, हैदराबाद इस स्टेशन से नहीं जाते हैं। ओह ऐसा क्या? चलो ठीक है, वो संभाल लेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। स्टेशन अपना ही है ना? अपना नहीं है, गवर्नमेंट का है। हाँ वही। यात्रीगण कृपया बीवी की तनख्वाह पे जीने की मुझे जरूरत नहीं है। 7015 कुछ नहीं। एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होगी। तुमने बुलाया क्या? तुमने मुझे बुलाया नहीं? हाँ, बोला है आप। हाँ। सुबह आपके कपड़े वॉशिंग करते वक्त आपके शर्ट के पॉकेट में 1,000 रुपए मिले थे। ओह, ये पक्का मेरे ही है ना? आपके ही मतलब तुम्हारे तो नहीं है ना? नहीं। पक्का? हाँ पक्का। हाँ। ठीक है। कह दो मेरे दिल में बात है जो कह दूं, कह दो। कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं। शर्म आनी चाहिए। हाँ, बीवी से पैसे लेने के लिए। अपने बेटे को थोड़ा समझाओ।
ए अप्पाराव, सुन रहा है ना? घर का खाना, पहनने वाले कपड़े और अब तो पीने वाला दारू भी बीवी की कमाई से ही। आप कौन होते हैं बोलने वाले? अपर्णा, सुन रही हो ना? ऐसे कहना चाहिए। तुम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो किसी और को बीच में आने की क्या जरूरत? एक उम्र के बाद उन्हें चाय दो, खाना दो और उनसे कहो कि घर में आराम करें और कुछ नहीं। तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पति को कैसे डांट सकते हैं? गलत है ना? दूसरी तरफ फोन पर कोई नहीं है ना? दूसरी तरफ फोन पे कोई नहीं है। चुप रहो बेटी। क्वार्टर पीता था, अब तुम्हारी वजह से फुल पीने लग गया है। ए, ये फिलॉसफी गाने तेरा पेट नहीं भरेंगे। ए, उठ, कितने साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा? पापा जी। देख, एक बार जो चला जाए वापस नहीं आता, भले ही वो चीज हो या फिर इंसान। कौन हो बेटी तुम? किससे मिल रहे हैं? ये क्या है? किससे मिल रहे हैं बेटी? कौन है ये? कौन है ये बच्ची? हैं? कौन चाहिए बेटी? मेरा रूम का है। आज से तुम उनके रूम में रहोगी। हैं? उसके रूम में? मैं स्ट्रेंजर्स के साथ रूम शेयर नहीं करती। पर मुझे कोई एतराज नहीं है। कौन है ये? हैं? कौन है ये बच्ची? कौन है ये? हैं? कौन है ये बेटी? बोला था जॉब के लिए जा रहा हूँ देहरादून और अचानक बच्ची के साथ वापस आ गया है। पापा जी, हाँ। कहीं इन्होंने इस लड़की को गोद तो नहीं ले लिया? हाँ, ये कोई बहुत बड़ा धन्ना सेठ है ना जो उसे गोद ले लेगा। मैंने पूछा तो उसने कुछ बोला भी नहीं। हमें तुरंत पता करना होगा कि ये बच्ची कौन है। दूसरे धर्म की लगती है। नहीं, अपने ही धर्म की है। भगवान की इतनी इज्जत करती है, इसका मतलब जरूर ये किसी संस्कारी परिवार से है। हाँ, क्यों बेटी? मम्मी पापा कहाँ रहते हैं तुम्हारे? हैं? स्पेस। अंतरिक्ष में रहते हैं। दाल 120 कैलोरीज, फ्राइड ब्रिंजल 67 कैलोरीज, पिकल्स 80 कैलोरीज, व्हाइट राइस, ओ माय गॉड, सो मेनी कैलोरीज। मैं क्रिकेटर बनने की सोच रही हूँ, वेट लिफ्टिंग का बिल्कुल नहीं। आई वॉन्ट प्रॉपर हेल्दी डाइट। डोंट यू हैव ब्रोकली और समथिंग लाइक स्पिनच एंड बॉइल्ड पीनट्स? क्या कह रही है? कुछ गाली दे रही है हमें? डाइट। यहाँ पे जो बनता है खाना पड़ेगा, खाओ। नहीं खाऊंगी। एक स्पोर्ट्स पर्सन को कौन सा फूड देना चाहिए ये भी तुम्हें नहीं पता। यू हैव जीरो नॉलेज। रोटी। सुबह से पूछ रहा हूँ ये बच्ची कौन है, बताती क्यों नहीं हो मुझे? अंशु की बेटी है। थोड़ी भी अकल नहीं है क्या तुझमें? श्रावणी को पता चला तो क्या गुजरेगी उस पर? तुझे क्यों बोल रहा हूँ, उसकी माँ को बोलना चाहिए। क्यों भेजा उसने अपनी बेटी को यहाँ पर? हाँ, इस तरह से वो फिर से तुम्हारी जिंदगी में आग लगाना चाहती है क्या? मुझे लगता है वो किसी भी तरह से तुझे जीने नहीं देगी। वो मर चुकी है। उसके नाना जी ने भेजा है। उसे अब मैं क्रिकेट सिखाऊंगा। भूखे नहीं सोते, कर्ड राइस या ऐसा कुछ? आई डोंट वांट। Do you have one more? 200 कैलोरीज। तुम्हें नहीं खाना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन हो ना? नो 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 नो। I will manage. श्रावणी। मीरा।
आपके हस्बैंड है क्या? हाँ, तुम बहुत लकी हो पता है। वो तुम्हें क्रिकेट सिखाने वाले हैं। अगर वो कोई काम करना चाहें तो उसे पूरा करके ही रहते हैं। मालूम है, देहरादून में स्टार्ट किया तो वैजाग तक रुकने का नाम नहीं लिया। मीरा, 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 व्हाट? कोच शार नहीं है क्या? है पर काम नहीं कर रहा है। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। लक्ष्मी, अभी तो वाइन शॉप खुलने का टाइम ही नहीं हुआ है, तो ये दामाद जी इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? वैसे वो लड़की है कौन जी? वही तो पता लगाना है। रात को मैंने उससे पूछ लिया बेटी, कौन है वो लड़की? वो अपना देहरादून का श्रेणु है ना, इनका कोच। उनके पहचान की एक फैमिली की बेटी है ये। क्रिकेट कोचिंग के लिए भेजा है उन्होंने। 10 दिन में चली जाएगी। ये कोचिंग पूरा करके चली जाएगी वो। मुझे पता है पापा जी, वो अंशु की बेटी है। अंशु अब नहीं रही, ये भी मुझे पता है। वो क्या कर रहा है उसे कुछ भी पता नहीं है। वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अभी उनकी जिंदगी में एक गोल है। मुझे लगता है कि मीरा की वजह से उनकी जिंदगी बदलेगी। सुनो बेटी। अच्छा बेटी, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? श्रवणी का फादर हूँ। तुम इस घर में क्यों रह रही हो और पूर्णा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरा कोच है। दुनिया में एक से बढ़ के एक कोच मौजूद है और तुम्हें यही सड़ा हुआ कोच मिला। तुम्हें पता है ना दुनिया में कितने सारे लड़के हैं, तो फिर अपनी बेटी की शादी इसी से क्यों करवाई? बाप रे। कुछ कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं। ए मीरा, ये क्या कर रही हो? दिल में बात है जो कह ये गाना मेरी मम्मा बहुत पसंद करती थी। ये क्यों लेकर आई तुम? मुझे तो उन्हें पता चल गया तो? आंटी, आखिर आप उनसे इतना डरती क्यों हैं? हम जिन्हें पसंद करते हैं ना, उन्हीं से ज्यादा डरते हैं। ये तुमने क्यों लिया? ऐसे ही मैं ऐसे ही मतलब क्या? तुम जानती हो ये मेरा पर्सनल है, फिर भी तुमने छुआ। अगर नहीं मिलेगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा, इसीलिए तुमने लिया ना? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो मीरा। मीरा को क्यों बीच में ला रही हो? अगर उसका यहाँ रहना तुम्हें पसंद नहीं है तो बोल दो, मैं उसके साथ यहाँ से चला जाऊंगा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? देखो, तुम मेरे रूम के अंदर तो आ सकती हो, लेकिन मेरे दिल के अंदर कभी नहीं आ सकती। मुझसे थोड़ा दूर रहा करो, शांति से रहूंगा मैं। वॉकमैन मैंने लिया था, फिर आप इन्हें क्यों डांट रहे हो? मेरी वजह से हुआ, सॉरी। कोई बात ए, जो सोचा है 4 शब्द वो फट से कह दे। अरे बोलना। क्यों जॉन्टी, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया अंकल। मीरा की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है अंकल। अच्छा एक बात सुन। जी अंकल। देखो, तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी मैं जानता हूं, लेकिन बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है।
हाँ चल जाएगा, गर्म है। मीरा को लेकर मैंने एक फैसला लिया है। डिवोर्स मत मांगना प्लीज। क्यों रे, होश में बात कर रहे हो या फिर पी कर आए हो यहाँ पर? नहीं अंकल, हमने बहुत कॉन्शियस होकर ये डिसीजन लिया है। आप चाहो तो खुद पूछ सकते हो इससे। अब फैसला बस श्रावणी को लेना है। अच्छा निर्णय है ना पापा जी? क्या अच्छा निर्णय है बेटी, आपस में बात कर लोगे तो हो जाएगा। बच्ची की नाना जी कुछ नहीं है क्या? क्या मैं एक बार उससे बात कर सकता हूँ? हेलो। तुम्हारा नाम क्या है मुझे पता नहीं बेटी, पर तुम्हारी जगह मेरी बेटी भी होती ना तो वो भी ये डिसीजन नहीं ले पाती। जीती रहो बेटी। वो मान गए पापा जी। मान गए वो देखो मीरा भी आ गई। मीरा बेटी, आपको क्या कहा था, भगवान कुछ छीनता है तो कुछ भेजता भी है। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा, ये दोनों तुमको अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं। तुम कौन हो? मेरे दादाजी हो क्या? दादाजी भी मान गए हैं। अच्छा, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मीरा, अगर रेलवे से खेलना है तो तुम्हें यह करना होगा। मेरी बात मानो प्लीज। नहीं मानूंगी। क्यों, तुम्हें ये पसंद नहीं आए या फिर मैं पसंद नहीं आई? देखो हम तुम्हारे अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। मेरे पेरेंट्स बनने से पहले आपको वाइफ और हस्बैंड बनना होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उसके लिए किस्मत चाहिए। हस्बैंड बनने को कह रही है। मीरा, दोनों एक ही रूम में सोएंगे ऐसा कह रही है। मैंने नहीं कहा। मीरा, मीरा, पापा जी की नाइट ड्यूटी है ना, मैं उनके रूम में चली जाती हूँ। अरे अप्पा राव, तू कुछ भी बोल ले, ये नाइट ड्यूटी अब मेरे बस की बात नहीं है। हाँ हाँ, खून चूस रहा है डिपार्टमेंट। अरे क्यों इतनी परेशानी हो रही है, पता है तुझे? हाँ ठीक है, बाहर सो जाती हूँ या फिर हॉल में सो जाती हूँ। हॉल में जाने की जरूरत नहीं, यहीं सो जाओ। क्या हुआ? चिपकली। वहां पे थी, चली गई। सो जाओ। मेरे लिए तुम्हें स्टेशन पर काफी वेट करना पड़ा ना, वो एसोसिएशन का छोटा सा काम आ गया था। कोई बात नहीं। जानती हो, मीरा फ्यूचर में बहुत बड़ी क्रिकेटर बनेगी। उसके लिए तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक्स। इन 10 दिनों में मेरा तुम्हारे करीब आना और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, कुछ नहीं है, ये सब कुछ मीरा के लिए हो रहा है, यही आप कहना चाहते हैं ना? मैं आपके सामने आती हूँ, ये भी आपको पसंद नहीं। ऐसे में आपका मुझे छूना, एक ही बिस्तर पे सोना, ये सब सच है। मैं ऐसा कैसे मान सकती हूँ जी?
घुल मिल गई है। अब इन सब की जरूरत नहीं है। आप जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। मुझे तो आदत हो गई है। मीरा चलो। मैं बाद में आऊंगी। खाना खा के आ जाना, ओके? चलो। ये क्या मीरा? क्या हुआ? डोंट टॉक टू मी। वो बात नहीं है। कल या परसों तुम अपने नाना जी के पास चली जाओगी ना? नो, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम जब कहोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। पर उनके खिलाफ कभी कुछ भी मत बोलना, ठीक है ना?